का पर्पस ये है आप लोगों को, आप भी ये भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता यथारूप। इसमें आपके सारे क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आपके बिहाफ में अर्जुन ने पूछ डाले हैं। तो आप जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं इस भगवद गीता में आपको मिलेगा। आप खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी प्रेरित किए। इसके अलावा आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना बिन गुरु ज्ञान कहाँ, तो बिना गुरु के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। कहने का मतलब भगवद गीता का जो नॉलेज है इतना डीप है ना, इतना गहराई इसमें छिपा है एक एक शब्द का। अभी मैं आपको बता दूँ, मैं अभी ये गीता ये जहाँ तक ना चौथी बार पढ़ रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 बार तो मैं खुद पढ़ा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा जब मैं खुद पढ़ता था और प्रभु के गाइडलाइन में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हिज ग्रेस महेश नचरानी प्रभु जी के द्वारा, जो कि मॉर्निंग में क्लास लेते हैं 6 बजे। इसके अलावा संडे प्रोग्राम में हिज ग्रेस तमाल प्रभु की गाइडलाइन में हम भगवद गीता या फिर भागवतम को श्रवण करते हैं। तो वो तो खैर वहाँ हमको संडे प्रोग्राम में ही सुनने को मिलता है। लेकिन नचरानी प्रभु जी फुल डेडिकेटेड हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं हमको पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं जब गीता का श्लोक खुद पढ़ता हूँ समझता हूँ तो मुझे 45 मिनट लग जाते हैं कि कल क्या पढ़ाएंगे, इसका मीनिंग ये होगा। तो जब वो खुद अगर लोगों को बता रहे हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं पर्सनली लेवल पे समझ सकता हूँ कि कितना मेहनत करते हैं। क्योंकि अगर कोई क्लास का टीचर है, अगर वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है 45 मिनट, तो इसका मान के चलिए अगर वो 45 मिनट अगर पढ़ाने चाह रहा है तो कम से कम उसको 2 घंटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके वो क्लास ले सकता है। सेम भगवद गीता, जो कि हर एक श्लोक हर एक शब्द में बहुत डीप मीनिंग छिपा है। तो नचरानी प्रभु जी बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे। तो मेरा बताने का पर्पस ये था कि जो पहले मैं फील करता था स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सब खत्म हो गया। इसके अलावा मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ये सृष्टि क्यों बनी, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सृष्टि कैसे बनता है, कैसे सृजन होती है, परम भगवान क्यों है, परम भगवान क्या है, या फिर देवता कौन है, और इसके अलावा ईश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, हाँ, इसके अलावा ब्रह्म ज्योति क्या है, परमात्मा क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में चलते थे। तो जब मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया और धीरे धीरे भगवद गीता की क्लास मैंने ज्वाइन किया हिज ग्रेस नचरानी प्रभु जी के अंडर में, तो धीरे धीरे मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं और मैं आजकल बहुत हैप्पी फील करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, जैसा मुझे बन पड़ा वैसा मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया। हो सकता है मेरी शब्द में कुछ त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। बस कंक्लूजन ये है कि आप ना प्लीज़ आप भगवद गीता पढ़िए और लोगों को प्रेरित करिए। इसके अलावा आप डेली आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, हरि बोल।